अ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट्स छोड़ा है। बुनियाद अच्छी हो यानी बेस अच्छा हो तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। 100% जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि अगर जब आपकी बुनियाद अच्छी होती है तो आप हर चीज़ अच्छा करते चले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिसकी बुनियाद अच्छी ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, यानी वो अब उसको फेल होना है? तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं उस वक़्त तक फ़ेल होता रहा जब तक कि मेरे बाल दाढ़ी के सफ़ेद हो चुके थे। बहुत ज़लील हुए। इंजीनियरिंग के काम करते हुए मैं काम आता नहीं था। आपको एक छोटा-सा वाक़या बता देता हूँ। जब मैं कनाडा में आया तो हम जॉब की तलाश कर रहे थे, और क्योंकि हम ऑटो मैकेनिक का काम जानते थे तो मैं और जॉब की तलाश के लिए रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद निकल जाया करते थे। तो मुझे सामने से एक आदमी भी मिलता था, वो कोई सरदार थे, इंडिया के थे। तो वो भी उस बस में मिल जाया करते थे। इत्तेफ़ाक से हमारा और उसका, मेरा और उसका दोनों का प्रोफ़ेशन एक ही था। तो हम जब जॉब के लिए निकलते थे तो फिर जब 2-4 दफ़ा हम एक ही वक़्त में एक ही जगह पहुँचे तो बातचीत शुरू हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो भी निकला, मैं बस में बैठा, वो भी, मैं भी बस में बैठा, तो हम दोनों की फिर मुलाकात हो गई। और फिर हम जहाँ उतरे, सेम वही हुआ कि वो भी एक वर्कशॉप पे उतरा और मैं भी उसी वर्कशॉप पे जहाँ जॉब के सिलसिले में उतरा। हम दोनों वहाँ गए, जो उस आदमी ने हम दोनों को रख लिया कि जॉब पे, ऑटो वर्कशॉप थी। और इसके बाद क्या हुआ कि उसने हमारे सामने गाड़ी के ब्रेक सामने रख दिए। और उसने एक गाड़ी मेरे हवाले कर दी, एक उस सरदार के हवाले कर दी कि इस गाड़ी की वो चेंज करो। यहाँ की गाड़ियाँ कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ और ये वो मतलब है कि ज़रा लेटेस्ट किस्म की थी। हमने जब उसको खोल तो दिया, अब जब बंद करने का वक्त आया तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा था। वो सरदार जी को भी कुछ नहीं पता चल रहा था। वो सरदार जी मेरे पास आए, कहेंगे कि वो एक कोई पार्ट है, वो ई की होंदा है। और मैंने जवाब में कहा, मैनू भी नहीं पता ये की होंदा है। और उस आदमी ने मुझे तो उसी वक्त निकाल दिया। मगर सरदार जी काम करते रहे थोड़ी देर तक। अगले दिन हम दोबारा इत्तेफाक से एक जगह मिले। उसने, मैंने कहा, सरदार जी क्या हुआ? मैं तो समझा शायद आपको उसने जॉब पे रख लिया। कहेगा नहीं, मुझे भी निकाल दिया था उसने। और इसके बाद हम फिर तलाश करते रहे। मसला ये था कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। और क्योंकि मैं काम हाथ से नहीं करता था, सुपरवाइज़र था, तो मैं ये समझता था कि हमें बहुत कुछ आता है, और ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन कर ली तो बड़े ज़लील हुए। मशीन सामने आ गई, हमें पता ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता था। समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कभी रूट कॉज की तलाश ही नहीं करी थी कि होता क्या है। फिर ये हुआ कि मैंने कहा नहीं, ये बेइज्जत होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। हम जब भी जाते हैं वो कहते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस है, नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने गाड़ी ख़रीद ली है एक पुरानी, सीखने के लिए। यहाँ गाड़ी बड़े आसानी से मिल जाती है, $400-500 में आपको एक गाड़ी मिल जाती है। तो मैंने $400-500 की अपनी एक गाड़ी ख़रीदी और मैंने उसकी ऐसी की तैसी तोड़ फोड़ के, अभी मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं गाड़ी ख़त्म करूँगा अभी, तो आपको दिखाऊँगा कि क्या करना था। तो मैंने उस गाड़ी के ऊपर सीखना शुरू करा। फिर क्या हुआ, मैं इंडस्ट्री में चला गया। मैंने ये ऑटो मैकेनिक का काम छोड़ दिया और इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ हम ज़लील हो सकते थे वो हुए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कोई चीज़ सामने आती थी तो फिर मैं उसको पीछा नहीं छोड़ता था कि जब तक मैं उसको बिल्कुल फ़ंक्शन को समझ ना लूँ। मैं उसको ऊपर हमेशा निगाह रखता था। मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे और मैं एक इंतहाई अहमक किस्म का मैकेनिक था उस वक़्त भी। तो आपको अपना एम बनाना होगा कि नहीं, ये चीज़ मेरे सामने आ गई है, मुझे जो है इसको समझना है कि ये है क्या। ये जो आपको मेरे पीछे ये जो टूल्स नज़र आ रहे हैं, तो जब मुझे काम करने की ज़रूरत पेश आई तो मैंने ये टूल्स ख़रीदे। अब मेरी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर मैं कभी आपको बता रहा हूँ लकड़ी का काम कैसे करते हैं प्लम्बर, कभी लकड़ी कह रहा हूँ ये कारपेंटर, और कभी मैं आपको बता रहा हूँ प्लम्बर, कभी मैं आपको बता रहा हूँ मैसन। ये सारे काम मैं करता हूँ। मेरे सामने मेरे अपने मामू हैं मरहूम,
उनका एक जुमला याद आ जाता है कि जब आपके घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आपको किसी को बुला के उसको सही कराना है, उससे पहले आप खुद वो काम को सही करने की कोशिश करें। एक जूसर अगर ख़राब हो गया तो आप किसी शख्स को 500 या 1000 रुपये देंगे, उससे बेहतर है कि आप 500 रुपये का उसको खोलने के औजार लें, स्क्रू ड्राइवर वगैरह लें, मल्टीमीटर ख़रीद लें और ख़ुद ट्राई करने की कोशिश करें। नहीं कर सके, अब आप दे दें, मैकेनिक के हवाले कर दें कि हाँ भाई अब तुम सही कर लो। ये जो मेरे पास टूल्स आपको पीछे नज़र आ रहे हो, ये सामने नज़र आ रहे होंगे, इनमें से बहुत सारे टूल्स का मेरे से ताल्लुक़ ही नहीं है, मैं उनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये एक टूल है, इस टूल को आज से 10 साल पहले मैंने ख़रीद के रख लिया है कि जब मैं अपने घर में फ्लोरिंग करूँगा तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ये और एक वहाँ पर है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं वहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक ये है, ये मैंने ख़रीद लिया और इसकी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। अब मैं जब ज़रूरत पेश आएगी सबसे पहले मैं ख़ुद करूँगा ये काम। जब मैं नहीं कर सका तो फिर मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाऊँगा कि ना मैं ये काम करूँगा। तो होता क्या है कि मैं एक दफ़ा करता हूँ, नहीं कर पाता, छोड़ देता हूँ, दोबारा करता हूँ, आपको तीसरी दफ़ा में वो चीज़ लाज़मी समझ में आ जाएगी। दूसरी बात ये थी कि नकल करने की आदत थी कि पूरे एग्ज़ाम जो है हमने नकल कर कर के पास कर लिया। फिर जब हम दाखिल हुए रियल लाइफ के अंदर, तो कनाडा में ये तरीक़ेकार है कि वो कहते हैं कि घोड़ा ये रहा और मैदान सामने, जाओ शुरू हो जाओ। आज कितने साल हो गए, 40 साल, 40 नहीं, कनाडा में 30 साल में 8-10 मुलाजमतें जितनी भी मैंने की हैं, आज तक उन्होंने मुझसे इंटरव्यू के वक्त मेरा कोई डॉक्यूमेंट कभी नहीं देखा। हमेशा इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट कर दिया, 1-1 महीना 2-2 महीने हो गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। 3 महीने में आपका वो काम देखा, अच्छा भाई आपको हमने हायर कर लिया या आपको हमने फायर कर दिया, ख़त्म। उनको आपके डॉक्यूमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब वो बाज़ जगह लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो फिर वो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। तो नकल करके हम पास होते रहे। नतीजा क्या हुआ कि जब यहाँ आए तो बिल्कुल ज़ीरो, और उसकी वजह से 35 साल की उम्र थी मेरी शायद गालिबन उस वक्त, जब मैंने स्कूल कॉलेज को ज्वाइन करना शुरू किया। यहाँ हर चीज़ के कोर्सेज अदा करने शुरू किए। यहाँ पे हम्बर कॉलेज है उसको ज्वाइन किया, शेल्डन कॉलेज है उसको ज्वाइन किया, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है उसको ज्वाइन किया, मोहॉक कॉलेज है उसके अंदर स्टूडेंट रहा, शेल्डन कॉलेज है उसके अंदर स्टूडेंट रहा। कनाडा के ये 5, और जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आई, जब हाइड्रोलिक में समझ में नहीं आया, हाइड्रोलिक की क्लास अटेंड शुरू कर दी। पीएलसी की समझ में नहीं आया, पीएलसी की क्लास इलेक्ट्रिक शुरू कर दी। इलेक्ट्रिकल का समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रिकल की क्लास अटेंड करनी शुरू कर दी। तो इस तरह अब बेस तो था नहीं, जैसा कि उन्होंने कमेंट छोड़ा है कि जिसकी बेस अच्छी हो, बेस तो उस वक्त भी नहीं था, तो उसमें स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन क्या है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मास्टर हो गया। जब कोई मसला सामने आता है तो उसको समझना है कि ये है क्या, बस इस चीज़ को अपना एम बना लें कि मुझे ये मसले को समझना है कि इसको हल कैसे करना है, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे मसले आपके भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह।